हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, आज एक बजट आया है। क्या ये धोखा है? सरकार कोई भी हो, पहले अंग्रेज थे और अब पॉलिटिशियंस आते हैं, रूल करते हैं। और कुछ इस तरीके की चीजें ऑब्जर्वेशन में आई है कि जिसको देखते हुए लगता है कि ये बजट एक धोखा तो नहीं है कहीं, और इसमें जो इन्वेस्टर है वो क्या करे। तो ये सब समझना और देखना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्या ये बजट एक धोखा तो नहीं है, तो इसको समझते हैं हम। तो और ऐसा क्यों लगा, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड टैक्स रेगमा। तो जो लोग ओल्ड टैक्स पे दो ऑप्शन होते हैं आईटीआर फिल करते हो, ओल्ड और न्यू। तो ये जो बेनिफिट आ रहे हैं वो सिर्फ न्यू के लिए हैं, ओल्ड के लिए कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो 99% पब्लिक अभी भी ओल्ड टैक्स जो था उसी को फाइल करता है। तो आईटीआर के टाइम पे चॉइस आती है कि आपको ये करना है कि ये फिल करना है। तो उसको समझते कि ऐसा, जब तक सीतारमन का लेक्चर आ रहा था तब तक तो बहुत जबरदस्त भाग रहा था, और उसके बाद में एकदम से स्टॉक मार्केट गिर जाती है और देखने को मिलता है कि मार्केट, तो जब तक सीतारमन का लेक्चर चल रहा था, स्पीच चल रही थी, तब तक तो मार्केट भाग रही थी क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। जैसे ही वो मार्केट में सारे डॉक्यूमेंट्स आए तो मार्केट एकदम से धराशायी हो गया, गिर गया। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैं अभी बजट भी देखेंगे कि उसके अंदर और क्या चीजें हैं, कुछ है बेनिफिट है। बिकॉज जो एक मिडिल क्लास है वो थक गया है टैक्स पे कर करके। और उसको अगर ठीक है, कुछ लोग हैं जो अभी न्यू टैक्स रेगमा फाइल कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं बिकॉज उन सैलरी उनकी कम है, अभी वो मतलब बच्चे हैं उनकी, नॉट दैट मच एक्सपीरियंस। तो वो ठीक है, वो फाइल कर देते हैं, बट बेनिफिट उसमें नहीं है। बेनिफिट ओल्ड जो टैक्स रेगमा है उसी में आप किसी से भी पता कर लो। तो फ्रेंड देखते हैं, समझते हैं और बजट को देखते हैं, और सरकार ने ये क्यों किया और इसका इम्पैक्ट क्या। तो फ्रेंड, ये जो बजट पेश किया गया इसका डॉक्यूमेंट मेरे को मिला है अभी, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो निर्मला सीतारमन ने स्पीच दिया था उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन अचीवमेंट है सिंस 2014, ठीक है, वो क्या क्या अचीवमेंट्स थे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या था। और पार्ट बी में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो ये दो पार्ट ए और पार्ट बी आया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखेंगे, ज्यादा पेजेस नहीं, फटाफट देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने किया, यहाँ पे बजट किया, और यहाँ पे लिखा है द बजट होप टू बिल्ड और द फाउंडेशन लेड टू द प्रीवियस बजट एंड द ब्लूप्रिंट ड्रॉन फॉर द इंडिया एट द रेट 100, ठीक है। इन द सेंट वे योर इंडिपेंडेंस द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन इकोनॉमी एज अ ब्राइट स्टार। तो यहाँ पे काफी सारी पॉजिटिव चीजें लिखी गई हैं कि कोविड के इंजेक्शन लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया हम लोगों ने। इसके अंदर देखो, कोविड के कर दिया तो कोई मतलब ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ वो था, बट क्या अचीवमेंट हुआ उसके अंदर, चलो आगे देखते हैं। टुडे इंडिया स्टैंड विद अवर हेड हेल्ड हाई द वर्ल्ड अप्रिशिएट इंडिया अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो वही हर जगह पे वही चल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, अदानी साहब का जो भी घोटाले चल रहे हैं, और शेयर मार्केट गिर रही है। फिर है रीसाइलेंस एडमिट मल्टीपल क्राइसिस, आवर फोकस और वाइड रेंजिंग रिफॉर्म एंड साउंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, सबका प्रयास रिजल्टिंग इन जन भागीदारी। अच्छा जी, शब्द ये तो ठीक है, आपने लिख दिया। यहाँ पे देखो एक चीज लिखते हैं, वी आर इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम 1st Jan 2023 स्कीम टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन टू ऑल people, अन्नदाताज एंड प्रायोरिटी हाउसहोल्ड द नेक्स्ट 1 ईयर अंडर द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यहाँ पे जो पूरा बजट फोकस किया गया है, ये सारा का सारा एक आप ये कह सकते हो कि बहुत ही पुअर सेक्शन के लिए। अभी 4 साल के लिए तो इन्होंने क्या किया है कि इंडस्ट्रीज के लिए, ये सब के लिए कर दिया। अभी मेरे को लगता है ये बिकॉज इलेक्शन आने 2024 में, तो उसको ध्यान में रख के इन्होंने ये बजट बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे G20 प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं वसुधाय कुटुंबा और अचीवमेंट ऑफ 2014, लिविंग नो वन बिहाइंड द गवर्नमेंट एफर्ट सिंस 2014, द पर कैपिटल इनकम हैज मोर देन डबल। तो यार ये नहीं होता, पर कैपिटल इनकम मोर देन डबल नहीं हो सकती ऐसे, बिकॉज कुछ काफी सारे वो लोग हैं। In these 9 years, the Indian economy has increased from size of 10 to 5th largest in the world. ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके,
यहाँ पे द इकोनॉमी हैज बिकम अ लॉट मोर इन द EFPO membership more than doubling 27 करोड़ एंड 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट। तो ये बोला कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट चालू हो रखी है, ये सब हो रखा है। द इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेनी स्कीम्स विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ टारगेटेड बेनिफिट हैज रिजल्टेड इन इंक्लूजन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि 17.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बना दिए, 9.6 करोड़ एलपीजी करेक्शन उज्ज्वला के कर दिए, 20 करोड़ कोविड वैक्सीन लगा दिए भाई। भाई 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट खोल दिया, इंश्योरेंस कवर कर दिया इन्होंने कुछ तो। और यहाँ पे कैश ट्रांसफर 2.5 लाख को टू दिस मच 11.4 करोड़ फार्मर अंडर पीएम किसान। तो ये कह रहा है कि कुछ तो इन्होंने कर दिया। देखो यहाँ पे सारा कर दिया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लिखा है इनकी अचीवमेंट है। और यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है कि टूरिज्म पे फोकस हो, ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी ऑन दिस बजट। तो प्रायोरिटी क्या है इनके, इंक्लूजन डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सलेटेड फंड, एग्रीकल्चर वगैरह पे ध्यान देना है इन्होंने। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, we will launch Atmanirbhar Clean Plant Program to boost the availability of a disease-free quality planting material for the high value horticulture plant। तो ये किसानों के लिए आप कह सकते हो कि अच्छा बजट है कि कुछ काफी सारी चीजें करे। बिना किसान के तो देश चल नहीं सकता, खैर इसमें तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट, द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़ विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। तो जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने रखा है, बजट रखा है। आगे बढ़ते हैं। वी विल लॉन्च न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम, कुछ योजना है अराउंड 6000 करोड़। तो ये इस तरीके से है। आगे देखते हैं। फार्मर्स के लिए है यहाँ पे। और आगे देखते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे देखो इनका जो फोकस है यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज में 157 नर्सिंग कॉलेज विल बी एस्टेब्लिश इन अ को लोकेशन विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश सिंस 2014। तो चलो ठीक है। फिर यहाँ पे है यहाँ आगे देखते हैं। ट्राइबल एरियाज के लिए भी कुछ तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी इन सिलेक्ट आईसीएमआर लैब विल बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च फॉर पब्लिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फैसिलिटी एंड प्रोवाइड सेक्टर। तो इसके लिए है द न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द pharmaceutical will be taken up through center of excellence. We shall be encouraging industry to invest in research and development in specific priority area। तो ये इस तरीके के अभी इसके ऊपर फार्मा इनोवेशन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई फार्मा इनोवेशन में चलो जा तो रहे हो, बट आगे आयुर्वेदा में तो कुछ करा नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेज, डेडिकेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस विल बी सपोर्टेड इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। ये सब चीजें हैं। टीचर ट्रेनिंग कह रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग विल बी, पर इतने ऑलरेडी टीचर हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी कि वो भी पक्के नहीं होते कई टीचर, तो वो भी स्ट्रगल करते रहते हैं। और टीचर ट्रेनिंग का फिर से कुछ तो करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन। तो डिजिटल लाइब्रेरी तो आजकल तो सारे कंटेंट डिजिटल पड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा तीर मार दिया। आगे देखते हैं। प्रायोरिटी रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, लास्ट माइल तक जाएंगे हम लोग। मतलब जितने भी पुअर है, तो अभी तक सोए हुए थे क्या, तो अभी तक क्या किया लास्ट माइल तक। आगे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कवरिंग 500 ब्लॉक। ये कुछ तो कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आता है पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, बट वो दे आर ट्राइबल, उनको वैसे ही ठीक लगता है रहने को। तो अब क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, क्या दिखेगा, और कहाँ पे घपले तो नहीं हो जाएंगे कहीं पे, और कितना क्या पिछले 4 साल में क्या किया तो वो भी दिखाओ, है ना। फिर देखो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन द नेक्स्ट 3 ईयर सेंटर विल रिक्रूट दिस मच 38,800 टीचर। तो लास्ट ये नेक्स्ट 3 ईयर में ना, तो इससे 4 साल पहले क्या किया वो भी होना चाहिए था कि हमने किया। वे 2014 बोल रहे हो,
तो ये तो बस 3 साल का क्या वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन इन द ड्रॉट प्रोन रीजन जहाँ पे सूखा पड़ता है कर्नाटका सेंट्रल असिस्टेंट 5300 करोड़ विल बी गिवन टू द कुछ प्रोजेक्ट है वहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा जी, द आउटले ऑफ पीएम आवास योजना इज बीइंग एनहेंस्ड बाई 66। बट ये अगर आप देखोगे ना पीएम आवास योजना जो है ये बंद है, मिलता नहीं है किसी को। अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे तो किसी को पीएम आवास योजना मिलता ही नहीं है। मैंने भी एक घर अप्लाई किया था पीछे, ईएमआई चल रहा है, बट अगर देखा जाए तो मेरे को ये इसका बेनिफिट अभी आज तक नहीं मिला है। तो मेरे को ये भी एक लगता है कि लोग इस पे बोलते क्यों नहीं है। ये एक मैं भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इस बारी। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कुछ बातें बोली, कौन किसको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सपोर्ट फॉर पुअर पेंशनर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तो ये तो ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ड्रिवन बाय ग्रोथ एंड जॉब्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज steeply for the third year in the row 33% to 10 lakh crore, which would be 3.3% of GDP. This will be almost 3 times the actual outlay of 1920, ठीक है। 3.3%, अच्छा, ऑफ जीडीपी इसमें कर दोगे आप, जॉब्स वगैरह क्रिएट करोगे। दिस सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रिसेंट ईयर इज सेंट्रल टू द गवर्नमेंट एफर्ट टू एनहांस ग्रोथ पोटेंशियल इन जॉब क्रिएशन। ठीक है, चलो ये पॉइंट थोड़ा समझ में आता है। द डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द सेंटर इज यहाँ पे है 13। यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू द 50 ईयर इन्वेस्टमेंट फ्री लोन टू द स्टेट। अच्छा, ये कर दिया है कि स्टेट को लोन उनका फ्री कर दिया एक साल के लिए, 1 more year। तो 1 more year के बाद क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अनहेंस अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, द न्यूली एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड असिस्ट ऑल स्टेक होल्डर फॉर मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे रोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर लगा रखा है यहाँ पे। कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे। चलो रेलवे पे है। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट फर्स्ट माइल। तो यहाँ पे है दे हैव बीन टेकन प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000 करोड़ इंक्लूडिंग 15,000 करोड़ फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। रीजनल कनेक्टिविटी 50 एडिशनल एयरपोर्ट। अभी कह रहे हैं यहाँ पे 50 एडिशनल एयरपोर्ट, heliport, water aerodromes and advanced landing ground will be revealed for improving regional air connectivity। अच्छा, ठीक है। बट जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो और नए खोलोगे, नए बनाओगे, तो कब तक का है, कुछ टारगेट वगैरह डेट वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, स्टेट एंड सिटी विल बी एनकरेज टू अंडरटेक अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म एंड एक्शन टू ट्रांसफॉर्म अवर सिटी इनटू सस्टेनेबल सिटीज टुमारो। जिसमें इफिशिएंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्स, एडुकेट रिसोर्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट ओरिएंटेड, ये सब कहानी लिख दी इन्होंने। आगे क्या है, मेकिंग सिटीज रेडी फॉर म्युनिसिपल बोर्ड थ्रू प्रॉपर टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म। अच्छा देखो यहाँ पे आ गया, सिटीज विल बी चलो भी आ जाओ। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाइक द आर IDF, the Urban Infrastructure Development UIDF will be established through use of the priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Scheme and will be used the public agency to create a urban infrastructure tier 2, tier 3 cities. State will be encouraged to leverage resource from a grant of 15 financial commission as well as the existing scheme to adopt appropriate user charges while assessing the UIDF. We expect to make a 10,000 करोड़ पर एनम फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ तक तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्राइबल्स पे, बाकी सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। बट पीछे क्या किया वो भी साथ में लगाना चाहिए था, नहीं हमने ये सब भी किया साथ में। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। For enhancing the ease of doing business, more than 39 compliance have been reduced and more than 3,400 legal provision have been decriminalized for furthering the trust-based governance. We have introduced the Jan Vikas Bill to amend 42 central length. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. अच्छा ठीक है। Make AI in India and make AI work for India। अच्छा, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करने वाले हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ले तो आओगे, बट पहले से ही इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर
इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है तो देखो क्या हाहाकार मच सकता है, सारा काम मशीनें करने लग जाएंगी तो मतलब उसका तुक बनता भी है हमारी जैसी पुअर कंट्री के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बट इंडिया के लिए मेरे को लगता नहीं करना चाहिए, राइट। और यहाँ पे नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी और यहाँ पे इन्होंने बोला है केवाईसी का प्रोसेस भी थोड़ा बेटर करने के लिए बोला है, राइट। वन स्टॉप सोल्यूशन टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस अपडेट कॉमन, ये तो बेसिक बेसिक चीजें, इसमें क्या कर दिया। आगे चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे चलो जी आगे चलो। एक कॉमन आदमी को क्या बेनिफिट मिला अभी इसमें से, देखो अभी तक कुछ नहीं है ना। ई कोड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी फेज 3 ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ 7,000 करोड़, ठीक है। फिनटेक सर्विस, फिनटेक, हाँ तो फिनटेक सर्विस में ये सब आता है, आधार, ये पीएम केवाईसी। तो आगे आता है एंटिटी डिजी लॉकर, तो ठीक है क्या है ये सब। 5G सर्विस, 100 लैब्स for developing application using a 5G service will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunity business model। तो चलो ठीक है 5G के ऊपर काम करेंगे ये लोग, ठीक है। लैब गोन डायमंड्स, लैब गोन LGD is a technology and innovation driven emerging sector and a high employment potential. These environmental friendly diamonds which have a optical and chemical same property as a natural diamond to encourage this। अच्छा तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ के देख सकते हैं कि हम हमारे मतलब शेयर मार्केट में और बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो ये समझने वाला टॉपिक है। एलजीडी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रपोजल रेवेन्यू कस्टम ड्यूटी और रेट ऑन एलजीडी सीड्स विल बी इंडिकेटेड इन पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रीन ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ओके। एनर्जी ट्रांसमिशन, द बजट प्रोवाइड्स 35,000 crore of priority capital investment toward the energy transmission and net zero objective energy security by Minister of Petroleum Natural Energy Storage project to prior the economy of the sustainable battery energy storage system with a capacity of 9,000 4,000 mAh will be supported with availability gap finding a detailed framework for pumped storage project also be formulated। तो ये कुछ बैटरी वगैरह के लिए भी है, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी है, द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन ग्रिड ऑफ इतना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अच्छा तो ग्रीन ग्रीन तो यहाँ पे आ रहा है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट ऑफ मदर अर्थ विल बी लॉन्च। ये होगा यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर को बैलेंस यूज करेंगे सो दैट। अच्छा चलो ये पॉइंट अच्छा है बट ठीक है। आगे क्या है, ये स्कीम लॉन्च भी होती है कहीं पे, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, भारत बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ओवर द नेक्स्ट 3 year वी फैसिलिटेट 1 crore फार्मर टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। For this bio input resource center will be set up, okay। चलो ये अच्छी चीज़ है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्डिंग इंडिया सक्सेस इन एफोरेस्टेशन, यहाँ पे देखते हैं अमृत, पता नहीं ये क्या है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसर सिटीज इन अवर सिटी हैज इंक्रीज 75 whereas 2040 only 26। Coastal shipping will be promoted as energy efficient and lower cost mode of transport, both the passenger and freight through PP mode with viability gap finding. Vehicle replacement. Replacing a old polluting vehicle is an important part of green vehicle scrapping policy mentioned in 2021. I have allocated adequate funds to scrap old vehicle of the central government. State will also be supported in replacing old vehicle and एम्बुलेंस, ठीक है। मतलब जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है उसके लिए है एक ये पॉइंट। यूथ पावर द टू एम्पावर यूथ अमृत पीढ़ी रियलाइज देयर ड्रीम्स एजुकेशन फोकस्ड ऑन स्किलिंग अडॉप्ट इकोनॉमिकल पॉलिसी। यहाँ पे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, ये सब है यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह भी आए हैं यहाँ पे। द स्कीम विल ऑल्सो बी न्यू एज दिस लाइक कोडिंग, AI, रोबोटिक, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एंड सॉफ्ट स्किल टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ये तो ये अच्छी चीज़ है एक, बट हाँ बाहर
भी भेज सकते हैं, या ये रोबोटिक, ये सारी चीज़ें करके। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, द डिजिटल इकोसिस्टम आर स्किलिंग विद फर्दर एक्सपेंडिंग विद द लॉन्च ऑफ unified skilled India digital platform for enable demand based formal skill। ठीक है। नेशनल एप्रिसिएशन प्रमोशंस टू प्रोवाइड स्टिपेंड सपोर्ट ऑफ 47 लाख यूथ इन 3 ईयर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम द पैन इंडिया। तो आगे चलते हैं, टूरिज्म के ऊपर भी इन्होंने बोला है कि एट द लेटेस्ट 50 डेस्टिनेशन विल बी सिलेक्टेड थ्रू द चैलेंज मोड। यहाँ पे कुछ टूरिज्म को बढ़ावा करने के लिए ये करेंगे। ठीक है। यूनिटी मॉल यहाँ पे है। फाइनेंशियल सेक्टर, अवर रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सेक्टर विल बी innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access of to credit and participation in a financial market. This budget will propose to further these measures. Credit guarantees for MSME. Last 1 year I प्रपोज्ड ये एमएसएमई के लिए है कुछ, तो यहाँ पे कि इतना सारा है। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर, तो इसमें देखो काफी सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। सेटिंग अप सिंगल विंडो आईटी सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल फ्रॉम आईएफजी, ये सब के लिए यहाँ पे सेबी और इन सब के लिए एक ही विंडो करने का। टू एनहांस बिजनेस एक्टिविटी थ्रू द गिफ्ट IFSC द फॉलोइंग मेजर विल बी टेकन। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है डेटा एम्बेसी फॉर कंट्रीज लुकिंग फॉर डिजिटल कंटिन्यूटी सोल्यूशन, फैसिलिटी सेटिंग अप देयर डेटा एम्बेसी ऑन दिस, इंप्रूविंग गवर्नेंस, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिक्योरिटी, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे रिक्लेम ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड फॉर इन्वेस्टर्स टू रिक्लेम अनक्लेम्ड शेयर्स एंड अनपेड डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी विद इजी एंड इंटीग्रेटेड आईटी पोर्टल विल बी एस्टेब्लिश। ठीक है। डिजिटल पेमेंट का ये है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये कुछ तो दे दिया यहाँ पे। सीनियर सिटीजन का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी अनाउंस फ्रॉम 32। तो ये एक है सीनियर सिटीजन के लिए, ये एक थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है। द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर मंथली इनकम अकाउंट स्कीम विल बी अनाउंस फ्रॉम 4.5 लाख टू 9 लाख फॉर अ सिंगल अकाउंट फ्रॉम 9 टू। तो ये जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है, राइट। वो विथ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करते मार्केट में, बट ठीक है, एक उनको एक बेनिफिट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को। यहाँ पे फेशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे आगे देखते हैं स्क्रैपिंग ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म एक्शन हाउस, यहाँ पे। तो देखो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। अब नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। सो दोस्तों इसको समझते हैं। मेरे को लगता है नेक्स्ट 5 मिनट में इसको क्लोज कर दूंगा, बाकी कोशिश मेरी है, बिकॉज सारा एक बार ही पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या चीज़ है। कमिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ रिसिप्ट बोरिंग एक्सपेंडिचर, ये है बजट एस्टिमेट, ये करके दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। माय इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल एम टू प्रमोट एक्सपोर्ट, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एनहांस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure will be a fewer tax rate, help to reduce the compliance burden, improve the tax exemption, purpose to reduce the number of basic custom duty rate on a goods, other textile, agriculture 21-23. As a result, minor changes in the basic custom duty cess and surcharge on the some item of toys, bicycle, automobile। और इस ग्रीन मोबिलिटी पे भी दिया है, टू वाइड कैस्केड ऑन टैक्स ऑन ब्लेंडेड compressed natural gases। I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it to further provide on the green mobility। Electronics as a result of the various initiatives including the phase manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore unit value at 80 crore in this from to the 31 crore in the last financial year. To further deepen the domestic valuation addition mobile, I propose to provide relief in a custom duty on import of certain parts like a input camera। तो मोबाइल थोड़े से सस्ते हो सकते हैं। और लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरी फॉर अनदर ईयर, तो यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। तो मोबाइल फ़ोन तो हो रहे हैं सस्ते, और जो 5G है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम करने वाली है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का उस तरीके से काम चल रहा है। सिमिलरली टू प्रमोट अ वैल्यू एडिशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन, प्रपोज टू रिड्यूस द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन अ पार्ट ऑफ ओपन सेल ऑफ टीवी पैनल 2 तो जो टीवी वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब सस्ता है इस बजट में। इलेक्टेड टू रेक्टिफाई इन्वर्जन, ये सारे ना हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे जो है किचन की चिमनीज वगैरह है तो उसके ऊपर भी
the basic custom duty on is being increased from 7.5% to 15%, and that on the heat coil of the is proposed. तो ये जितने भी हैं encourage मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे जो बाहर से आती हैं चिमनीज ना उसके ऊपर है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, ठीक है। डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, प्रपोज टू exempt बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इट, दिस विल आल्सो सपोर्ट द एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एंड फैसिलिटेट। तो केमिकल के सेक्टर पे भी ध्यान रख सकते हैं, केमिकल का सेक्टर भी भाग सकता है। प्रोड्यूस एन एसिड, यहाँ पे आ गया। Marine product in the last financial year, marine product recorded the highest export growth, benefiting farmer to further enhance the export this marine product, ठीक है, ड्यूटी इस पे कम हो जाएगी थोड़ी सी, रिड्यूस कर देंगे। लैब ग्रोथ डायमंड, तो इंडिया इज अ ग्लोबल, तो ये जो दो डायमंड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, आगे आ जाओ। प्रीसियस मेटल कस्टम ड्यूटी ऑन तोर एंड बार गोल्ड प्लेटिनम वायर इंक्रीज्ड, तो ये कम हो जाएगा। मेटल टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल स्टील सेक्टर, तो यहाँ पे स्टील सेक्टर ना ये भागते हुए दिख सकते हैं। कंपाउंडेड रबर, द बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट ऑन कंपाउंडेड रबर इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 10%, 25%, 35 kg, विच इज लोअर एज पर विद दैट ऑफ नेचुरल रबर। तो यहाँ पे सिगरेट के ऊपर इन्होंने ये बोला था, दिस इज प्रपोज टू बी रिवाइज्ड अपवर्ड बाय अबाउट 16%, तो जो सिगरेट प्रोडक्ट है वो सारे कॉस्टली होने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस, आई कम टू द डायरेक्ट दिस प्रपोज द एम ऑफ द मेन, यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। इट हैव बीन कंसीडर्ड इनकम टैक्स टू इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विस बाय मेकिंग कंप्लायंस ease and smooth, our taxpayer portal received a maximum 72 रिटर्न इन अ डे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो कुछ तो कॉर्पोरेट के लिए था, फिर टीडीएस सिमिलरली हाई रेट और 3 करोड़ टीडीएस सेटअप। यहाँ पे देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आने वाली है, remove the minimum threshold of 10 TDS, clarifying taxability related to the online gaming, or reducing the TDS rate from 30% 20% taxable portion of EPF, withdraw in non-PAN cases, taxation on income from market-linked debentures। और अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने ना एक पर्सनल इनकम टैक्स पे, नाउ आई कम टू द एवरीवन इज वेटिंग फॉर पर्सनल इनकम टैक्स, आई 5 मेजर अनाउंसमेंट टू दे प्राइमरी बेनिफिट अवर हार्ड मिडल, देखो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपको ना इसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप भी प्लान कर सकते हो। तो देखो यहाँ लिखा है, नाउ आई कम टू द एवरीवन इज वेटिंग फॉर पर्सनल इनकम टैक्स, आई हैव 5 मेजर अनाउंसमेंट टू मेक दिस रिगार्ड देयर प्रीमियरली बेनिफिट अवर हार्ड मिडल वर्किंग मिडिल क्लास, ठीक है। द फर्स्ट वन कंसर्न rebate, currently those with the income up to 5 lakh do not pay any income tax in old and new regime, ठीक है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, person in the tax regime with the income up to 7 lakh will not have to pay any tax. तो देखो 7 लाख तक का जिनका इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो नया वो लेते हैं। बट होता क्या है कि हर कोई ओल्ड रेगमा ही फॉलो करता है, और उसका रीजन है बिकॉज उसको ना काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं उसके अंदर। तो अभी क्या होगा कि इसके अंदर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला बंदे को ना, किसी को भी। तो यहाँ ये द सेकंड प्रपोजल रिलेटेड टू मिडिल क्लास इंडिविजुअल, आई introduced in this 2020 the new proposal income tax rigma with the 6 income slabs। तो यहाँ पे किया 0 to 3 nil, 3.65%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20, and above 15 30%. I propose to change the tax structure in this rigma by reducing the number of slab to 5 and increasing the tax exemption up to limit to the 3 lakh. The new tax rates are this। तो देखो सिंपल सी बात है कि आप 15 लाख से ऊपर जितने भी कमाने वाले हैं सबको 30% तो टैक्स देना ही देना है, सिंपल बात है। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो 30% टैक्स जाएगा ही जाएगा।
तो अगर आप 20 लाख है तो 6 लाख आप सरकार को टैक्स दे देते हो साल का। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि इस तरीके से आपने, और वो भी ओल्ड वाले में तो वैसे ही चलता रहेगा और न्यू वाले में ये स्लैब लगा दिया आपने। जबकि ओल्ड को ज्यादा जो ओल्ड आईटीआर था पब्लिक उसी को ज्यादा फाइल करती है, और आप वहां पे कुछ नहीं दिया और बोल दिया आपने वहां पे खड़े होके कि आपने टैक्स स्लैब चेंज कर दिया, वहां पे ओल्ड और न्यू नहीं बोला। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट है वो ये आपकी स्पीच सुन के, सीतारमण की स्पीच सुन के एकदम से ऊपर शूट करती है और बाद में नीचे गिर जाती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि इस तरीके से बोला गया है, तो मेरे को ये ठीक नहीं लगा है। तो बिकॉज जो है, जो सिचुएशन है उसको आप क्लियर वर्ड्स में बोलो। और ओल्ड और न्यू क्यों कर रखा है? बिकॉज ये एक ना लूप होल है, यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ बनाना है किसी तरीके से। एक ही टैक्स प्रोसेस रखो, उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं, आप ओल्ड भर दो, उसके अंदर पब्लिक को थोड़ा बेनिफिट होता है। और न्यू में दिखा दो जी हमने तो टैक्स की स्लैब्स चेंज कर दी है, तो ठीक नहीं है ना यहाँ पे। तो जो इनोसेंट पब्लिक होगी, जो इसको समझने नहीं आएगा, जो इन डॉक्यूमेंट्स को खोल के नहीं देखते, टाइम नहीं लगाते इन सब चीज़ों पे, वो मूवी देखने चले जाते हैं, ये सब करने का टाइम है सबके पास, बट पढ़ते नहीं है इनको डिटेल से, तो उनको क्या मतलब। चलो आगे देखते हैं। दिस विल प्रोवाइड अ मेजर रिलीफ टू ऑल टैक्स पेयर इन द न्यू रिग्मा। एन इंडिविजुअल विद एनुअल इनकम 9 लाख विल बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली 45,000। This is only 5% of his income. It is a reduction of 25% on what he is required to pay. बट आप ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके बताओ ना यहाँ पे क्या होता है। सिमिलरली इंडिविजुअल विद इनकम 15 लाख विल रिक्वायर टू पे वन ओनली 1.5 lakh or 10% of his or income, a reduction in 20% from the existing liability। तो वो कह रहा है कि भैया पहले 1.87 पे करते थे, अभी 1.5 करोगे तो आपको 20% का बेनिफिट हो गया। My third proposal is for the salaried class and the pensioner, including family pensioner, for whom I propose to extend the benefit like this. Standard deduction to the new tax regime. Each salary person with an income of 15.5 lakh or more does we stand to benefit 52,000. My fourth announcement is personal income tax regarding the highest tax rate, which is 42.7. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37 to 25% in the new regime. This would result in reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh for the consumption of this is तो यहाँ पे देगा तो highest basic pay 1/30 per month in the line of the increase of government salary. I am proposing increase this limit by 25 lakh. We are also making a new tax regime as a default tax regime. However, citizen will continue to have an option टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द ओल्ड रेगमा। तो ये करेंगे कि भैया एक ही भरो, ओल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधा न्यू वाला करो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो मेकिंग सम अदर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रपोजल। द रेवेन्यू ऑफ 38,000 crore to 37 crore in indirect taxes of 1,000 crore in taxes will be foregone, will be revenue of about 3,000 crore with the additional mobilized. Thus the total revenue foregone is a 35 crore annual। मिस्टर सर्टिफिकेट दिस है वर्ड। तो ये सब आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से है। तो सब्सटेंशियल रिलीफ इज प्रपोज Substantial relief is proposed under the new regime with a new slab and tax rate as under up to 3 lakh। ये और इतना ये हो गया 5%, ये सब इन्होंने कर दिया यहाँ पे 30% का। रेजिडेंट इंडिविजुअल विद टोटल इनकम ऑफ 5 lakh do not pay any tax due to the rebate under the both the old and new। It is proposed an increased rebate। Standard deduction of 50,000 to salary individual and deduction from a family pension up to 15,000 is currently allowed only under the old regime। It is proposed to allow these two deduction under the। अच्छा ये कुछ तो इन्होंने किया है यहाँ पे। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स अंडर बोथ द ओल्ड एंड न्यू इज 10% इफ द इनकम इज 50 lakh up to 1 crore, 15% if the income is 1 करोड़। तो उसपे सरचार्ज लगता है। देखो जो हायर इनकम होता है उसपे यहाँ पे सरचार्ज वगैरह लगता है। एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव अप टू 10 month of average salary at the time of retirement in case of the maximum amount which can be exempted is 3 lakh at present। It is proposed to issue notification to extend this limit to 25 lakh। अच्छा जी। प्रमोटिंग अ टाइमली पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल मल्टीप्लेयर। तो ये सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स के लिए यहाँ पे किया है। फिर अग्निपथ स्कीम लेके आए यहाँ पे कुछ तो। रिलीफ टू शुगर कोऑपरेटिव फ्रॉम पास्ट डिमांड। तो यहाँ पे शुगर का भी है, यहाँ पे इनको कुछ रिलीफ मिला। इंक्रीज थ्रेशोल्ड लिमिट टू कोऑपरेटिव टू विड्रॉ कैश विदाउट टीडीएस।
प्रिवेंटिव फॉर कैश लोन ट्रांजैक्शन अगेंस्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव, तो यहाँ पे है रिलीफ टू स्टार्टअप इन कैरिंग फॉरवर्ड एंड सेटिंग ऑफ द लॉसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया कोई स्टार्टअप करता है तो उसका लॉस वगैरह जो भी होता है उसको सेटअप कर देंगे। गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यहाँ पे है, इंसेंटिव टू IFSC, एग्जाम्पशन टू डेवलप अथॉरिटीज। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो जो मेन आया था कि जो आपको जो टैक्स का है बेनिफिट, तो उसमें कुछ बेनिफिट दिखा नहीं। इंक्रीज हर्सो लिमिट फॉर परमिटेड एग्जाम्पशन स्कीम, extending the scope of deduction of a tax at a source at lower or nil rate। यहाँ पे देखें आगे, तो कितनी सारी चीज़ें करी है इन्होंने, बट जो टैक्स वाला पार्ट था वो थोड़ा सा नहीं लगा ठीक, कि आपने बोला कुछ और हुआ कुछ। और आगे ये सब डिटेल है इसके। कस्टम लॉ के भी इन्होंने लॉ चेंज कर दिया, कस्टम का लॉ भी चेंज हो जाएगा कुछ। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस इन GST लॉ, GST के ऊपर भी कुछ कुछ चेंजेस करे हैं इन्होंने। और अगर जाए रिटर्न फाइलिंग, GST, ये सब चीज़ें हैं। तो कस्टम ड्यूटी रेट चेंज हो गया यहाँ पे। ओके, तो आगे जाते हैं। IT और इलेक्ट्रॉनिक के रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का चेंज हुआ है। इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी, तो इन सब पे इंक्रीज हुआ है कस्टम ड्यूटी। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। व्हीकल्स के कमोडिटी के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर ड्यूटी थोड़ा चेंज हुआ है। ये क्या चीज़ है? चेंज इन सेंट्रल एक्साइज, सिगरेट के ऊपर चेंजेस हुए हैं। तो ये आया है, तो कुल मिला के ये इनका बजट है, मतलब हमारा बजट है, इनका नहीं हमारा बजट है। बट ये जो पार्ट है जिसके ऊपर पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वो थोड़ा सा, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है उसके अंदर, सरकार देगी नहीं, लेगी जरूर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी मेरा सजेशन ये है कि आप ट्रेडर बन के मार्केट में काम करें, आप इन्वेस्टर ना बने तो ही अच्छा है। जिस तरीके से मार्केट चल रही है, बाकी आपकी मर्जी है। और आप लर्न कर सकते हो, स्टॉक मार्केट स्पिन की क्लासेस होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उसमें आप अटेंड करके लर्न कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।